और यहाँ पर जो मूर्ति इस बार भगवान कृष्ण की लगाई गई है, पहले मुलायम सिंह जी की मूर्ति हुआ करती थी, नेताजी की मूर्ति हुआ करती थी, तो इस बार मूर्ति चेंज हो गई, क्या कारण है इसका? लेकिन संदीप जी, आपकी जो छवि है जनता के बीच में, वो एक जुझारू व्यक्ति के रूप में है, कभी समझौता ना करने वाले व्यक्ति के रूप में है। तो आखिर संदीप यादव ने कैसे समझौता कर लिया कि मूर्ति को बदलना पड़ा? और नेताजी नहीं है तब भी मूर्ति से डर रही है सरकार। जब श्रद्धेय नेताजी रहे होंगे और सदन में जब बुलंद आवाज के साथ वो बोलते रहेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना डरते रहे होंगे। महाकुंभ 2025 में जिस संस्थान की चर्चा सबसे ज्यादा रही उनमें से एक था मुलायम सिंह स्मृति सेवा संस्थान, और उसके मुख्य संरक्षक या कर्ता धर्ता कहा जाए संदीप यादव जी हमारे साथ में है, जो इस बार माघ मेला 2026 में भी इसी संस्थान के माध्यम से यहाँ पर आने वाले लोगों की सेवा कर रहे हैं। और अभी कल एक घटना होती है, जिस घटना को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं भी रही। उस घटना को लेकर चर्चाओं में काफी ज्यादा इस बात की चर्चा की गई कि कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पर परेशान करने की कोशिश की जा रही है, सेवा में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। तो ये समझते हैं हमारे साथ मौजूद संदीप यादव जी से और समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला क्या था। संदीप जी नमस्कार। जी जी नमस्कार। नमस्कार। अभी कल एक घटना की चर्चा काफी ज्यादा रही और उसमें आपको भी पकड़ा गया था, पुलिस के द्वारा रोका गया और आपने भी उसमें बयान दिया था, क्या था पूरा मामला? देखिए, घटना आप भी जानते हैं कि कल हम लोग यहीं अपने श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान से निकले थे श्रद्धालुओं को दूध पिलाने के लिए। कल्पवासियों को हम लोग दूध बांटते हैं, जैसे अभी अभी हमारे पास है दूध, उसको भी हम लोग लेकर के निकलेंगे। 1000 लीटर दूध हमारा है, तो हमारा प्रतिदिन का ये नियम है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के कहीं ना कहीं उनको, पिछली बार भी आप देख रहे होंगे कि जब 2025 विश्व का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ था, हम लोग उस समय भी दूध पिला रहे थे, लोगों को खाना खिला रहे थे, भोजन करा रहे थे, लोगों को कंबल वितरण कर रहे थे। तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो रही है। देखिए, जिस तरीके से हमारे दूध को रोका जा रहा है, दूध को मशीन लगा करके चेक किया जा रहा है मेटल डिटेक्टर से, तो शायद ये दूध में बम खोजने की प्रयास है। इतना जितना दूध को चेकिंग हो रही है, अगर ये सिरप, कोडिन सिरप की अगर चेकिंग हो जाती तो जो मासूम बच्चों की जाने गई हैं वो जाने नहीं जाती। और कानून व्यवस्था जो हमारी पूरी तरीके से ध्वस्त है, वो कहीं ना कहीं हमारा उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद दोनों जगह कानून व्यवस्था हमारी ध्वस्त चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ओछी राजनीति कर रही है। हमारी संस्था का नाम सिर्फ श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी के नाम पर है, इसलिए इस संस्था को बहुत लगातार कहीं ना कहीं डराया धमकाया जा रहा है कि आप दूध वितरण नहीं कर सकते, आपको भोजन नहीं कराने दिया जाएगा। पहले तो संस्था नहीं दी जा रही थी, उसके बाद ये तमाम तरीके की समस्याएं हम लोगों के साथ आ रही है। संदीप जी, आप जैसे बता रहे थे मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान नाम होने की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। पिछले बार देखा जा रहा था यहाँ पर काफी भीड़ हुआ करती थी, इस बार से कहीं ज्यादा, चूंकि लोग भी आए थे महाकुंभ में, बहुत ज्यादा भीड़ होती थी, यहाँ पे लोग पूरा भरे रहते थे। और यहाँ पर जो मूर्ति इस बार भगवान कृष्ण की लगाई गई है, पहले मुलायम सिंह जी की मूर्ति हुआ करती थी, नेताजी की मूर्ति हुआ करती थी, तो इस बार मूर्ति चेंज हो गई, क्या कारण है इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय नेताजी से डरी हुई है। नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन नेताजी के विचार आज भी जिंदा हैं। और नेताजी नहीं है तब भी मूर्ति से डर रही है सरकार। जब श्रद्धेय नेताजी रहे होंगे और सदन में जब बुलंद आवाज के साथ वो बोलते रहेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कितना डरते रहे होंगे। उनका इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि प्रतिमा से सरकार डरी हुई है और ये निश्चित रूप से सरकार का अंत है। ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इनको उत्तर प्रदेश से यहाँ की जनता उखाड़ फेंकने जा रही है, क्योंकि श्रद्धेय नेताजी का ये अपमान है। श्रद्धेय नेताजी को मानने और जानने वाले लोग हर जाति धर्म के लोग हैं, और जिस तरीके से श्रद्धेय नेताजी का अपमान किया गया, हमारे पूजनीय हैं। श्रद्धेय नेताजी से बड़ा कोई सामाजिक संत नहीं हो सकता। श्रद्धेय नेताजी चूंकि हम लोगों को जो सम्मान दिलाने का काम किया, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है वो कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा है और अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। तो ये निश्चित रूप से इसका परिणाम, इसका बदला जरूर लिया जाएगा 2027 में इसका बदला लिया जाएगा। अब आने वाले समय में 2027 में देखने वाली बात होगी कि जनता इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्या सोचती है। लेकिन संदीप जी, आपकी जो छवि है जनता के बीच में, वो एक जुझारू व्यक्ति के रूप में है, कभी समझौता ना करने वाले व्यक्ति के रूप में है। तो आखिर संदीप यादव ने कैसे समझौता कर लिया कि मूर्ति को बदलना पड़ा? देखिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आपने बयान देखा होगा श्रद्धेय नेताजी की प्रतिमा ना लगाने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपका निर्देश हुआ कि यहाँ पर संदीप इस तरीके से प्रतिमा भगवान की, चूंकि ये तानाशाही सरकार जिस तरीके से नहीं चाहती कि हमारी संस्था का यहाँ पर लगने पाए, तो हम लोग देखिए संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। जिस तरीके से इनकी तानाशाही से हम लोग डरने वाले नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी का निर्देश हो जाएगा कि आज प्रतिमा लगा दो, तो हम लोग आज लगा देंगे। 2027 को लेकर क्या विचार हैं? चूंकि ये 2026 चल रहा है, एक साल की बात है, और चूंकि मुलायम सिंह स्मृति सेवा संस्थान 2025 में भी था,
2026 में भी है और 27 में भी उम्मीद करते हैं कि रहेगा, ऐसी सेवा करता रहेगा। 2027 के चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए 2027 निश्चित रूप से समाजवादियों का है। आपने लोकसभा के चुनाव में देखा होगा कि उत्तर प्रदेश से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। उससे प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में हम लोग 2027 माने जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को पता है। देखिए ये जिस तरीके से इनकी सरकार में जो कानून व्यवस्था ध्वस्त है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। और देखिए हम लोग जब अच्छा काम करने के लिए जाते हैं, श्रद्धालुओं को दूध पिलाने के लिए जाते हैं, श्रद्धालुओं को भोजन कराने जाते हैं, तो ये हमको गुंडा एक नोटिस हमारे घर चस्पा कर देते हैं, हमारे पर गैंगस्टर लगाते हैं। बताइए जिस तरीके से साजिश रची जा रही है जिला बदर करने के लिए। तो देखिए हम अगर नहीं रहेंगे, संदीप यादव अगर नहीं रहेगा तो हजारों संदीप यादव यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर समाजवादी परिवार बहुत बड़ा परिवार है। तो ये गलत फहमी में है भारतीय जनता पार्टी की हम एक संदीप यादव को रोक लेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। संदीप जी, वही 27 के पहले 26 में सेमीफाइनल माना जाता है पंचायत चुनाव, उसको लेके क्या रणनीति है आपकी? देखिए बिल्कुल पंचायत के चुनाव में भी हम लोग जिस तरीके से पिछली बार भी हम लोगों ने प्रदर्शन अच्छा था, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और हम लोग अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे, मैदान में जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ संदीप यादव जी, जो 2027 को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर रहे थे और उनका कहना है कि 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादियों की सरकार आएगी और कहीं ना कहीं जो जनता है, जनता इस शासन को उखाड़ फेंकेगी। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी 2027 में क्या निकल कर सामने आता है। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए, मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।